शुद्ध शाकाहारी मिलेगा सब कुछ। यहाँ भी तो हिंदू धर्म को अपमान किया जा रहा है। नाम बालाजी के नाम से नाम है उनका इमरान खान। अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे, वो तो सवाल उठा रहे हैं इस पे। अखिलेश यादव को आप हिंदू कहते हैं भैया, हिंदू है। जो विपक्ष के सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव को बोलने के अलावा है क्या? अखिलेश के पास ना तो सत्ता है, न शासन है, न प्रशासन है। अखिलेश कासिम में तो तुम्हें कासिम लिखने में क्या दिक्कत है? मेरा नाम अमित है, अमित लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो कहता हूँ सबको लिखना चाहिए। वीडियोस वायरल हो रही, देखा होगा तुमने, खाने पीने की चीजों में थूका जा रहा है, तो फिर नाम लिखवाना सही है नहीं है? बिल्कुल सही। क्या गलत क्या है इसमें? अगर आपकी दुकान होगी, आपका नाम होगा, तो हमें क्या आपत्ति है इस बात में? नाम लिखवाने से दुकानों के आगे क्या भेदभाव बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। बढ़ने से क्या? कितना का भेदभाव बढ़ जाएगा? नहीं, ये मुस्लिम लोग नहीं बोलते, एक राजनीतिक एजेंडा है इसके तहत, मतलब कि मुसलमानों को विपक्ष के लोग भी इस पर हमला बोल रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये हाँ, तो ये बोलेंगे ये राजनीतिक एजेंडा है, ये मुस्लिम लोगों को मतलब कि भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया लिखाए हैं शुद्ध शाकाहारी मिलेगा सब कुछ। यहाँ भी तो हिंदू धर्म को अपमान किया जा रहा है। नाम बालाजी के नाम से नाम है उनका इमरान खान। वो छोटे शब्दों में लिखा लिए हैं जब से बाबा जी की सरकार आई तब से। अब लिखा दिया जब से गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। उसके पहले बड़ा बड़ा नाम था, दाढ़ी चुला रखे हैं। अच्छा, बिहार में ये फैसला भी नहीं लिया गया, लेकिन अपने मर्जी से जो वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई है वो अपने अपने दुकानों के आगे नाम लिखवाने लगे हैं। ये तो अच्छा ही है भाई, इसका सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। अच्छी पहल है ये। जो बगैर कहे करे यार, इससे अच्छी बात क्या है भैया? इससे अच्छी बात क्या है? उन भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। वो भाई प्रभावित है बाबा जी से, वो अच्छी बात। अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे, वो तो सवाल उठा रहे हैं इस पे। अखिलेश यादव को आप हिंदू कहते हैं भैया, हिंदू है वो। कैसी बात करते हैं आप? वो कहते कृष्ण के वंशज, आप कहते हिंदू नहीं है। कृष्ण के वंशज हैं, उनके सपने में भी आए थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे। सच हुआ? वो तो तेज प्रताप के सपने में आ रहे थे। उनके भी सपने में आए थे, उनके भी सपने में आए थे। आप फिर देख लीजिएगा बात। अखिलेश यादव देखो वो राजनेता है। उनका काम है जो पक्ष वाला करेगा, विपक्ष वाला उसका विरोध करता है। उनका काम है विरोध करना। अगर वो विरोध करेंगे नहीं तो भाई कैसे बने रहेंगे? कैसे आप लोग हमसे चर्चा करेंगे? मीडिया में बने रहने के लिए वो लोग अपनी बात रखते हैं, और रही बात, और लास्ट में वही भाजपा वाले, वही सपा, वही बसपा, वही आरजेडी, वही टीएमसी, सब लोग बैठ के साथ में डिनर करेंगे। क्या कहेंगे? भारी बवाल मचा हुआ है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? इसमें गलत क्या है? पहली बात मैं जानना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं, जो विपक्ष के सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव को बोलने के अलावा है क्या? अखिलेश के पास ना तो सत्ता है, न शासन है, न प्रशासन है। अखिलेश यादव को जो पक्ष बोलेगा उसको जस्ट अपोजिट बोलना ही है। अब इसमें अगर मुसलमान या हिंदू अपना अपना नेम प्लेट लिख रहा है तो क्या गलत है? क्या आप यहाँ दुकानों में देखो, नेम प्लेट नहीं लगी होती, उस पर जीएसटी नंबर नहीं लिखा होता है? सबके दुकानों पे होता है, सबके होता है। तो इसमें लिखने में बुराई कहाँ पे है? दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों बिना मतलब का आप कहते हो? कहते सरकार हिंदू मुसलमान करवा रही है। भाई हिंदू मुसलमान नहीं करवा रही है, तुम उसको हवा दे रहे हो, गलत बात है। पहली बात ये सोचना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। और अगर तुम्हारा नाम कासिम है तो तुम्हें कासिम लिखने में क्या दिक्कत है? मेरा नाम अमित है, अमित लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो कहता हूँ सबको लिखना चाहिए। यहाँ तक सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जो हमारा डिफेंस का बंदा है उसके भी नंबर प्लेट लगी होती है, उसमें नाम लिखा होता है कि इस पोस्ट का कैंडिडेट है और इसका ये नंबर प्लेट है। पुलिस वाला है उसका लिखा होता है, उनको दिक्कत नहीं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही भाई? दूसरी चीज, उन्होंने एहतियात के तौर पे अगर ये नेम प्लेट लिखवाया तो क्या बुरा है? आए दिन आप वीडियो देखते रहते हो, जूठे करके थूक लगा के, रोटियों में थूक लगा के दिए जाए, इसके लिए प्रिकॉशन लिया जा रहा है तो क्या बुराई है? क्या दिक्कत है? जो दुकानों पे नाम लिखवाने के लिए अगर जो भारी बवाल मचा, इस पे क्या कहेंगे? ये एकदम सही है, क्योंकि जो भी आजकल हो रहा है, कंडीशन वीडियोस वायरल हो रही, देखा होगा तुमने, खाने पीने की चीजों में थूका जा रहा है, तो फिर नाम विपक्ष के लोग तो मना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो तो हमला बोल रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब दूसरी पार्टी थे तो उस पार्टी के अगेंस्ट है, वो ये नहीं देख रहे कि क्या चीज़ हो रही है। पार्टी वाला सीन होता है ना, तो पार्टी के अगेंस्ट है वो, तो कानून के अगेंस्ट भी सेम चीज़ है। क्या कहेंगे सर? इन्होंने ही ये सब चीजें करके देश का बंटाधार कर रखा है। इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए।
ये इनका वोट बैंक है, मुसलमानों को पाल रखा है, विशेष समुदाय को पाल रखा है, इन्होंने गलत बढ़ावा दे रखा है। इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अगर सरकार इन पर लगाम लगाती है तो बुराई कहाँ पे है? कहते हैं योगी जी ने यूपी के अंदर इतना विकास नहीं किया जितना उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं में बांट दिया है। योगी जी ने नहीं, आप एमपी में भी सबसे ज्यादा आवास किसको मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना, आप गूगल कर लीजिए। सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए उनको मिला। आप ये भी सोचिए, सबसे ज्यादा जो लैटरिन बने हैं किसको बने हैं? उन्हीं के बने हैं। एक घर में चार मेरे भैया एक घर में ना 4 लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास मिला। आप कह रहे हैं यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिला है जो सुविधा है, सरकारी योजनाओं का जो सुविधा है, लेकिन वोट तो कहाँ पर है? वो तो अयोध्या हार गए हैं, कई सारे सीट जो हार गए हैं। अयोध्या का मैं हूँ मेरे भैया। अयोध्या के बारे में आप क्या जानते हैं? आप बताइए। मैं अयोध्या वासी हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो लल्लू सिंह थे, उनका बहुत विरोध था। कारण ये था, पहले से विरोध था। 3 बार वो सांसद हुए। अगर आप देखा, मैं प्रत्याशी हूँ, अगर आप मुझे प्रत्याशी बनाए हैं, ठीक है, मेरा काम है, कोई मुझे आप वोट करो या ना करो, लेकिन मेरा काम है कि मैं जनता के बीच में जाऊं। ठीक है, जनता के बीच में जाना चाहिए, उनका मुद्दा उठाना चाहिए। आप ये सोच लिए मैं राम मंदिर बनवा दिया, चुनाव जीत जाओगे, तो नहीं जीतोगे। जनता जागरूक हो चुकी है, उसका आस्था है राम के प्रति, वो राम मंदिर पे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्याशी बाबा ने उनका नाम काट दिया था, लेकिन अमित शाह जी ने जो है जबरदस्ती उनको टिकट दिया है। अयोध्या से हारने का सबसे बड़ा कारण ये है, और कोई कारण नहीं था। उनका बहुत विरोध था, विरोध से ही चुनाव वो हारे हैं। रही बात अयोध्या से, मेन सिटी से वो चुनाव नहीं हारे हैं, वो मिल्कीपुर हमारी एक विधानसभा है, वहाँ से चुनाव हारे हैं। क्योंकि वहाँ जो है पारसी समाज ज़्यादा और मुस्लिम समाज ज़्यादा, इसीलिए वहाँ आप उठा के देख लीजिएगा। यानी कि अयोध्या से जातिवाद के कारण हार गए चुनाव। जातिवाद का कारण नहीं, मेन चीज है कि ऐसे प्रत्याशी को आप टिकट दोगे। 3 बार वो विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया मेरे भाई। आप भी गलत कैंडिडेटों के चुनाव की वजह से हार गए। बिल्कुल, हार का सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी जिसको मजाक उड़ाना है वो तो मजाक उड़ाएगा ही भैया। अयोध्या हार गए, अयोध्या हारने का कारण यही है, आप प्रत्याशी हैं, आप प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। आपका जो संगठन है वो आपका विरोध कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा प्रचार प्रसार करने। योगी जी, मोदी के नाम पे आप कब तक जीत जाओगे मेरे भैया? आपका भी कुछ फेस वैल्यू होना चाहिए ना। आप कब तक मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतोगे? यही कारण था सबसे। जो यूपी के अंदर है, जो ठीक है, जिस नाम है वो लिखवाने के लिए बोले दुकानों के आगे, क्या कहेंगे? सही है, नहीं दिक्कत क्या, वो तो मुद्दा भटकाना है। देखो, मोदी को अमित शाह को योगी जी से बड़ा नहीं होने देना है। इसी के राह पे योगी चल रहे हैं। नाम लिखवाना सही है नहीं है? बिल्कुल सही। क्या गलत क्या है इसमें? अगर आपकी दुकान होगी, आपका नाम होगा, तो हमें क्या आपत्ति है इस बात पे? इसमें तो जो विपक्ष के लोग तंज कसते हैं, वो तो हंगामा खड़ा कर रखे हैं। विपक्ष का काम क्या है यार? वो सत्ता में नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो हंगामा कर लो थोड़ा सा। कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी है। ठीक है, अच्छी बात है। कोर्ट से उम्मीद है कि इस पे कायम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो, नाम लिखने में दिक्कत कहाँ है? अगर आपकी दुकान है, मान लो आप हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा तो है नहीं कि हम आपके यहाँ सामान नहीं लेंगे। हो सकता है 2% आदमी ना ले। विपक्ष वालों को भी ये देखना चाहिए, आस्था के नाम पे जो हम लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ना। अगर आप मुस्लिम है तो बालाजी, दुर्गा माता, अगड़म अगड़म जो भी सिस्टम पे नाम लिख रहे हो आप, उनके नाम पे भी तो मजाक ही हो रहा है भैया। हिंदुओं के नाम पे जो मजाक कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, मैं सबसे सुनो तो, इसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं हमारे हिंदू। भारत में सबसे ज्यादा जो नाम है ढाबों का, वो वैष्णो के नाम से है। किसके पापा का नाम है वैष्णो? क्यों रखवा रहे हैं भाई? वैष्णो देवी, वैष्णो ढाबा, बालाजी, क्यों रख रहे हो भाई? बालाजी आपके पापा हैं, क्यों रख रहे हो? अपने बाप का नाम रखो ना, अपने बेटे का नाम रखो, अपना नाम रखो। तो धर्म का आस्था तो यहीं नहीं रह जाती ना हमारी। देवताओं के नाम पर क्यों रख रहे हो? आस्था क्यों आती है? केवल मुस्लिम और हिंदू पे आस्था क्यों आती है भाई? आस्था तो हमारी हर जगह होनी चाहिए ना। अगर यहाँ होटल खुला है वो बालाजी के नाम से, तो हमें गलत नहीं लगना चाहिए। बालाजी में खाना खिलाएंगे वहाँ होटल खोल के। भाई, जो दुनिया देख रहा है वो हमारे होटल का मालिक बना बैठा है, इनके नाम पे हम चला रहे हैं। हम बिल्कुल भाई के बात से बिल्कुल सहमत हैं। सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है। इससे गवर्नमेंट को जितने लोगों ने किया उनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए ऐसे लोगों पे। क्या कहेंगे सर? जो हमारे यूपी में जो पब्लिक लोग जो हैं, जो बोर्ड पे नाम लिखवाने के लिए जिसको दिक्कत हो रहा है, तो उनको तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम
दुकान पर नाम लिखवाने की उनको दिक्कत क्यों है? जब इस देश में जमीन जिनकी है, उनके नाम से अपनी जमीन है, अपनी दुकान है, तो उनके नाम से जमीन नहीं होगा तो और किसके नाम से होगा? हमारे नाम से होगा। उनके नाम से दुकान नहीं होगा तो और किसके नाम से होगा? हमारे नाम से दुकान होगा। जब मुसलमान